एक राजा था, फास्ट। एक कौन था? जोर से। एक राजा था, उसके 4 मंत्री थे। राजा ने 3 मंत्रियों को बुलाया और तीनों मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ बगीचे से ताजे ताजे फल लेकर आओ। और समय दिया 4 घंटा। आपके पास 4 घंटे का समय है, जाओ बगीचे से ताजे 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 फल लेकर आओ। तीनों मंत्री दौड़े। एक बड़ा सा झोला राजा ने दिया और बगीचा भेजा। तीनों मंत्री बगीचे गए, पर एक मंत्री ईमानदार था। वो पेड़ पर चढ़कर ताजे ताजे फल तोड़ने लगा और बैग में स्टोर करने लगा। दूसरा मंत्री जो था बड़ा आलसी था। वो सोचा 4 घंटे हैं, 1-2 घंटे आराम कर लूं। बगीचे में गया, ठंडी ठंडी हवा लगी, लेट गया। और जब लेटा तो सो गया, और सो गया तो पता ही नहीं चला कि 4 घंटे। और जो तीसरा था वो बहुत बड़ा बत्तड़ी था। बत्तड़ी मतलब बातें करने वाला। वो वहां के जो बगीचे का माली था, उस माली से बातें करने लगा कि साल में कितने का यहां पर फल होता है, कितने पेड़ सूखते हैं, कितने पेड़ लगते हैं, पूरा बातचीत करने लगा। और बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। तभी जो पेड़ पर चढ़कर ईमानदारी से फल तोड़ रहा था, उसका झोला भर गया। तो जब वो झोला पैक करके निकला तो उसने देखा कि उसका दूसरा मित्र सो रहा था। उसने, अरे 4 घंटे में जरा सा समय बाकी है, उठो। अब वो जल्दी जल्दी जागा, और जब जागा तो अब पेड़ पर चढ़कर ताजे तो तोड़ नहीं सकता था। तो जो बिखरे थे जमीन पर, उन्हीं को उसने समेटा। कुछ सड़े थे, कुछ ताजे गिर गए थे, 4 दिन पुराने, 6 दिन पुराने, सब भरा झोले में। और दोनों जब बाहर निकले तो तीसरा पंचायत कर रहा था। उस पंचायती से बोला, चलना नहीं। अब उसे याद आया, राजा ने भेजा। 4 घंटे कब बीत गए। वो तुरंत गया, उसे तो सड़े भी नहीं मिले, कुछ मिले बहुत पुराने। समेटा तो नीचे पत्थर, ईंट, घास, तीनों ने झोला तैयार कर लिया। बताओ, जो मंत्री पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ा, उसके झोले में क्या भरा है? जोर से। ताजे फल। जो पेड़ पर चढ़कर तोड़ा, उसके झोले में क्या भरा? जोर से। ताजे फल। और जो सोया, उसके झोले में क्या भरा? बासे फल। बासे मतलब 4 दिन पहले हवा में जो गिर गए। ताजा तो मिलेगा नहीं, ताजा तो तोड़ के ही मिलेगा। बाकी उसे क्या मिला? बासा। बासा मतलब पुराना। और कुछ सड़े थे, उसने समेटा तो सड़े भी भर रखे थे। तो जो सोया उसे बासे और सड़े मिले। और जो पंचायत में लगा रहा, उसे क्या मिला? उसे सड़े भी नहीं मिले, क्योंकि उसने पूरा समय प्रपंच में निकाला और उसे कुछ फल मिल गए। तो उसने नीचे भरा, ऊपर घास फूस भर के झोला पैक कर लिया। अब तीनों के झोले तैयार हैं। तीनों राजा के सामने पहुंचे। राजा ने कहा, अच्छा तीनों को समय कितना मिला था? जोर से। तीनों को समय बराबर था और तीनों को बगीचा भी एक ही था। और राजा ने कहा, झोला तैयार है? तीनों ने कहा, हां महाराज तैयार है, फल तैयार है। अच्छा, जो 2 मंत्री थे ना, एक सोने वाला और एक पंचायती मंत्री, उसको लगा कि राजा ने तो टाइम पास करने के लिए भेजा, उसे क्या करना फल वल का। राजा ने कहा, इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए और तीनों को खाने में वही दिया जाए जो उन्होंने झोलों में भर रखा है। तीनों को अलग अलग जेल में डाल दिया गया। अब बताओ, तीनों जेल में हैं, परंतु जिसने ताजे फल तोड़े उसे कोई दिक्कत नहीं। वो सवेरे रोज 2 खाए, शाम को रोज 2 खाए, मस्त रहे। अच्छा, जो सोने वाला था, उसके फल कुछ ताजे थे, कुछ बासे थे, कुछ सड़े थे। तो सड़ों के चक्कर में और भी सड़ गए, और बासे थे ही, वो और जल्दी सड़ गए। उसने 1-2 दिन तो निकाल लिया जैसे तैसे, बाद में सड़े फल खाने से बीमार पड़ गया। और समस्या तो तीसरे की थी। तीसरे के पास ये खाने को क्या है? कुछ भी नहीं। वो बेचारा भूखों मरने लगा। अब आप उत्तर दो
कि ये जो तीसरा भूखा मर रहा है और दूसरा बीमार पड़ गया, इन दोनों की बीमारी और दोनों के दुख का कारण कौन है? फास्ट, आपको उत्तर देना है। कौन है? जोर से भैया, कौन है? ये बीमार पड़ गया, उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन है? वो स्वयं। ये भूखा मर रहा है तीसरा, इसके भूखे मरने का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। और पहला वाला तक चकाचक खा रहा है, मस्त है, जेल में भी वो खुश है, उसकी खुशी का जिम्मेदार जोर से स्वयं। ये कहानी समझ में आई? अब इसे और तरीके से समझाऊं, सुनो। एक राजा ने 4 घंटे का समय दिया और कहां भेजा? बगीचे में। वो राजा कौन है? भगवान। भगवान ने हमें झोला देकर भेजा है, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आओ। लेकिन हम आए यहां अच्छे कर्म करने। कुछ लोग ईमानदारी से अपने अच्छे कर्म करते हैं, मस्त ईमानदारी से। एक मंत्री जो चढ़कर पेड़ पर ताजे फल तोड़ रहा, वो सुखी है। जो अच्छे कर्म करता वो सुखी है। और जो लोग अच्छे कर्म ना करके आलस्य करते हैं, सो जाते हैं, जो सोवत है वो खोवत है। खोया तो उसको उसके भाग्य में दुख मिला। और तीसरा प्रपंची, आप लोग सारा टाइम पंचायत करके बिताते हो, वो सबसे ज्यादा नुकसान में है। कुल मिलाकर ये कर्म भूमि है, यहां जो कर्म करोगे वही फल आपके संग चलेगा। कोई ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगेगा, अच्छा या बुरा, हाँ या ना? इसलिए अब आप जिम्मेदार हैं। यदि आप सुखी हैं तो वो भी आपके कर्मों का फल है, और आप दुखी हैं तो वो भी आपके कर्मों का फल है। आपको सुखी कोई नहीं कर सकता और आपको दुखी कोई नहीं कर सकता। आपके कर्म ही आपको सुख और दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसी करनी पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? इसलिए अच्छे कर्म करना रे बाबा, बाद में मत रोना भगवान ने हमें इतना दुख दिया। भगवान किसी को दुख नहीं देते, आप स्वयं गलत कर्म करते हैं, उसी का परिणाम दुख के रूप में मिलता है। तो आज से कितने लोग अच्छे कर्म करेंगे? सत्य बोलो, दया करो, छल कपट निंदा चुगली त्याग दो, हर गलत काम त्याग दो। क्योंकि जो करोगे वही भरोगे, जो बोगे वही। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग मिल रहा है, अच्छे कर्म करने का अवसर मिल रहा है। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा, समय कम है। समय हम सबके पास कम है, पता नहीं कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी मानकर मस्ती से जिया करो, खुश रहा करो। सुखदेव भगवान ने कहा, ज्यादा हाय हाय नहीं करना। हाँ, सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्ध्ये उपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपाद्य दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलैः। ज्यादा हाय हाय नहीं करना। अच्छा बताओ, इस संसार में यदि खुश रहना है तो सुखी व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि वो खुश रहे? खुशी का मूल मंत्र क्या है? खुश रहने का मूल मंत्र क्या है बताओ? मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ मेरी मां, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? आप बताओ भैया, खुश रहने का मूल मंत्र क्या करें कि खुश रहें? क्या करने से आप सदा खुश रह सकते हैं? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे दोनों। फास्ट, क्या करें कि हम सदा खुश रहें? खुश कौन रहता है? बोलो मैया, ओ नीली पीली मैया, हो गई पंचायत मेरी मां। अब बताओ,
खुशी रहने का, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? दोनों मैया बताओ। मैया चलो यहां वाली मैया बताओ, खुश रहने का मूल मंत्र क्या है मेरी मां?